नमस्कार मित्रों, एक्यूप्रेशर चिकित्सा से जुड़े हुए प्रमुख प्रश्नों से संबंधित वीडियो इसके प्रथम भाग में मैंने उसमें कहा था कि सैकड़ों हजारों प्रश्न सभी के मन में उठते रहते हैं। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति से संबंधित मुझे भी आते रहते हैं। उन प्रश्नों में से हमने शॉर्टलिस्ट किया, कुछ प्रश्न का जवाब पहले भाग में हमने दिया। अब इस दूसरे भाग में कुछ प्रश्नों का जवाब हम सभी आप सभी के बीच में रखने जा रहे हैं, जिसका जवाब मिलना जानना अति आवश्यक है। तो अगला प्रश्न है, क्या एक्यूप्रेशर चाइनीज पद्धति है? यह प्रश्न सभी के मन में एक न एक बार जरूर आता है। तो इसका जवाब है मित्रों, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि भारतवर्ष का निर्माण इस संस्कृति के निर्माण के समय में ही हुआ और इस एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति का प्रादुर्भाव इस सृष्टि के निर्माण में जब शिक्षा और संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ उसी समय हुआ है। तो सबसे पहले जब भारतवर्ष का संस्कृति का विकास हुआ और भारतवर्ष का निर्माण हुआ तो प्रश्न नहीं उठता है कि किसी और देश में एक्यूप्रेशर चिकित्सा का निर्माण हुआ होगा, का आविष्कार हुआ होगा। अब इसके पीछे की कहानी मैं छोटी सी आपको बता दूं। एक्यूप्रेशर का जब प्रादुर्भाव इस संस्कृति में हुआ तो किसी भी चिकित्सा पद्धति का कभी ऊंचाई पर जाता है, कभी नीचे की ओर जाता है। और उस समय भारतवर्ष में प्रचार प्रसार बहुत था, लेकिन यहां पर पूरे विश्व में भ्रमण करने वाले बौद्ध भिक्षुकगण भारतवर्ष से ही निकले और विभिन्न देशों में गए। बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से यह चिकित्सा पद्धति चाइना में गई। चाइना में भी गई और वहां लोगों ने इसका शिक्षा लेना शुरू किया, परंतु वहां भी इसका कमी आने लगा था, क्योंकि चिकित्सा पद्धतियों का ऊपर और नीचे होना अनवरत चलता रहता है, या किसी भी विज्ञान का ऊपर नीचे होना अनवरत चलता रहता है। जैसे रामायण काल महाभारत काल में परमाणु बम थे, हवाई जहाज था, लेकिन बीच के मध्य कालों में ये सुविधाएं नहीं थी और आज पुनः आ गई हैं। तो वही चिकित्सा पद्धति आज पुनः आ गई है। ये पुनः इस विश्व में आने की कहानी के पीछे भी एक राज है। उस राज को मैं आज आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं। भारतवर्ष में ज्ञान प्राप्त करने के लिए चाइना से वेनसांग आए और विश्व हिंदू विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, एक अन्य विश्वविद्यालय जो आज के समय पाकिस्तान में है, वहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और वापस फिर चाइना गए। 15 वर्षों तक वेनसांग ने भारतवर्ष में शिक्षा का ग्रहण किया। उसमें विभिन्न पद्धतियों, विभिन्न विद्याओं का उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर चाइना को शिक्षा से परिपूर्ण करने का काम वेनसांग ने किया था। लेकिन उससे पूर्व, उससे 100 वर्ष पूर्व भारत के ही धर्म रक्षित जो एक बौद्ध थे, वो चाइना 100 वर्ष पहले, वेनसांग के आने के 100 वर्ष पहले गए और वहां पर एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति का प्रचार प्रसार शुरू किया उन्होंने। और उसी से प्रेरित होकर के वेनसांग भारत आए थे। तो इसे जानने के बाद हम लोग पूर्ण रूपेण समझ चुके हैं कि भारत ही वो ऐसा देश है जहां से ज्ञान की धारा संपूर्ण विश्व में गई है। तो
उस ज्ञान की धारा के में एक्यूप्रेशर भी समाहित है और एक्यूप्रेशर का ज्ञान भी भारत से ही संपूर्ण विश्व में गया है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति पूर्ण रूपेण भारतीय चिकित्सा पद्धति है, न कि चाइनीज चिकित्सा पद्धति। इस प्रश्न का जवाब से निश्चित रूपेण मैं समझता हूं कि विश्व के प्रत्येक प्राणी संतुष्ट होंगे और इसका प्रमाण भी हमारे पास उपलब्ध है। अब मैं प्रमुख प्रश्नों में से दूसरे प्रश्न में प्रवेश करता हूं। दूसरा प्रश्न जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया है वह है एक्यूप्रेशर चिकित्सा कहां करावें। तो मित्रों, एक्यूप्रेशर चिकित्सा वैसे संस्थान में कराना चाहिए जहां के चिकित्सक लंबी अवधि का पाठ्यक्रम को पढ़ा हो, लंबी अवधि शिक्षा ग्रहण किया हो, लंबी अवधि का अनुभव हो, वैसे चिकित्सकों द्वारा संचालित संस्थान में एक्यूप्रेशर चिकित्सा करानी चाहिए। एक्यूप्रेशर चिकित्सा का गहन अध्ययन होना जरूरी है, इसलिए कम दिनों का कोर्स किए हुए संस्थान संचालकों के यहाँ एक्यूप्रेशर चिकित्सा नहीं करानी चाहिए, क्योंकि उन्हें शरीर के पूर्ण रूपेण जानकारी नहीं होती है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा के कुछ बिंदुओं को जान लेने से एक्यूप्रेशर की चिकित्सा नहीं की जा सकती है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा में बहुत बड़ा भाग है, बहुत बड़ा अगाध समुद्र है इसका ज्ञान। वो ज्ञान प्राप्त करने में समय लगता है, कुछ वर्ष लगते हैं। उन वर्षों में हर तरह का ज्ञान मिलता है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा के साथ साथ शरीर से जुड़े हुए अन्य जानकारियों को भी प्राप्त करना पड़ता है। वैसे चिकित्सकों के माध्यम से, उन ज्ञान के प्राप्त किए हुए चिकित्सकों के माध्यम से ही एक्यूप्रेशर की चिकित्सा करानी चाहिए। तीसरा प्रश्न अक्सर आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा की कैसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो एक्यूप्रेशर चिकित्सा में वैसी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए जिन पुस्तकों में प्रामाणिकता के साथ वाले बिंदु के बारे में बताया गया हो, वैसे एक्यूप्रेशर बिंदुओं के बारे में बताया गया हो, वैसे एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के ज्ञान के बारे में बताया गया हो जिनको ऋषि मुनियों द्वारा या वर्तमान में एक्यूप्रेशर के विद्वानों द्वारा रिसर्च किया गया हो। हजारों, सैकड़ों, लाखों लोगों पर इसका रिसर्च किया गया हो और उससे रिसर्च के बाद प्राप्त उन बिंदुओं के द्वारा जो चिकित्सा प्रक्रिया है उनके बारे में जिन पुस्तकों में लिखी गई है, वैसे पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। वैसे पुस्तकों को नहीं पढ़ना चाहिए जिनमें ऐसे ही अपने मन से कुछ बिंदुओं को निकाल करके लिख दिया गया हो बिना किसी रिसर्च के, क्योंकि रिसर्च करने से हम लोगों को पता चलता है कि इस बिंदु का क्या प्रभाव कहाँ पड़ता है। अगर रिसर्च के बाद हम लोग इस बिंदु पर दबाव देते हैं तब उसका लाभ अधिक मिलता है। अन्यथा एक बात समझने की चीज है कि हमारे शरीर को संचालित करने के लिए प्राण वायु का प्रवाह हमेशा अनवरत चलता रहता है। पूरे शरीर में प्राण वायु प्रवाहित होते रहती है। तो निश्चित रूपेण शरीर के किसी भी भाग पर अगर हम लोग प्रेशर देते हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं प्राण वायु के प्रवाह पर पड़ेगा ही, पूरे शरीर के कि हर अंग पर पड़ेगा ही। तो जहां पर भी गड़बड़ी होगी, प्राण वायु के प्रवाह में कहीं बाधा आती होगी तो उसमें थोड़ा सा सुधार आएगा ही आएगा। लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट पर अगर हम लोग दबाव देते हैं तो उस बाधा को तुरंत दूर किया जा सकता है, अर्थात कम समय में ही हम लोग शरीर को सही कर सकते हैं। उस प्राण वायु के प्रवाहित वाले रास्ते में जो बाधा आई है, उसमें जो असंतुलन आया है, उसको संतुलित किया जा सकता है। इसलिए जो पूरी तरह से रिसर्च जो एक्यूप्रेशर बिंदुएं हैं, जिन पुस्तकों में इनका जिक्र होता हो वैसी पुस्तकों को ही पढ़ना चाहिए। वैसी पुस्तकों को नहीं पढ़ना चाहिए जिनमें अपने मन से जैसे ही
तैसे लिख करके और पॉइंट्स को दिखा दिया गया हो, जिन पॉइंट्सों के बारे में हजारों 500 भी लोगों पर रिसर्च न किया गया हो और दे दिया गया हो पढ़ने के लिए। कुछ तो फायदा होगा, लेकिन बहुत लाभ नहीं मिलेगा जितना लाभ हम लोग दे सकते हैं एक्यूप्रेशर की रिसर्च बिंदुओं के माध्यम से। तो जो एक्यूप्रेशर पुस्तक पढ़ने लायक है और पुरातन काल से ही या फिर बहुत पहले से रिसर्च बिंदुओं के बारे में बताया गया है जिन पुस्तकों में, वो पुस्तकें अभी आपके स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, एक्यूप्रेशर चिकित्सा पर सरकार का रुख क्या है? सरकार क्या कर रही है एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति पर? तो इसका उत्तर है मित्रों कि सरकार का झुकाव अब एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति की ओर हो चुका है। विगत कई वर्षों में गवर्नमेंट के कई संस्थानों में एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति द्वारा चिकित्सा कार्य बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज के चिकित्सकों द्वारा, जो कि स्वास्थ्य जागरूकता मिशन द्वारा संचालित है, उनके द्वारा चिकित्सा सरकारी संस्थानों में भी प्रारंभ हो चुकी है। देश के कई क्षेत्रों में एक्यूप्रेशर की चिकित्सा सरकारी संस्थानों में भी शुरू हो चुका है। साथ ही मित्रों, पिछले वर्ष 2019 में बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक्यूप्रेशर एक्ट बनाने की स्वीकृति दे दी गई है और इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। बहुत जल्द बिहार में एक्यूप्रेशर से संबंधित एक्ट बनेगा तथा एक्यूप्रेशर को एक विधि के रूप में स्थापित किया जाएगा और एक रूपता से पूरे क्षेत्रों में एक्यूप्रेशर का विकास प्रारंभ हो जाएगा। इसके रिसर्च, इसके शिक्षा, इसके चिकित्सा, इन सभी क्षेत्रों में सरकार का सहयोग मिलना प्रारंभ होने का प्रादुर्भाव हो चुका है। अगला प्रश्न है, एक्यूप्रेशर चिकित्सा की शिक्षा कहां ली जा सकती है? तो मित्रों, एक्यूप्रेशर चिकित्सा की शिक्षा इस समय संपूर्ण भारत सहित संपूर्ण विश्व में चल रहा है। लेकिन एक्यूप्रेशर चिकित्सा की शिक्षा वैसे संस्थान में लेनी चाहिए जहां पर अच्छे शिक्षक हों, प्रतिदिन कक्षा चलती हो, हर विषय की पढ़ाई होती हो, क्योंकि प्रोफेशनल के रूप में अगर एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति को अपनाना है, पूरे समाज को स्वस्थ करना है, चिकित्सा करनी है, तो पूरा का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। कम दिनों के कोर्स से प्रोफेशनल के रूप में उपयोग करना घातक हो सकता है, दूसरे के जीवन से खेलना कहा जा सकता है। वैसा संस्थान जहां पर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डिजीज आदि के साथ साथ एक्यूप्रेशर की सारी प्रमाणित एक्यूप्रेशर बिंदुओं के बारे में, एक्यूप्रेशर बिंदुओं के प्रभाव के बारे में ये सारी जानकारियां दी जाती हो, अनवरत पढ़ाई जाती हो, प्रतिदिन कक्षाएं चलती हो, अच्छे शिक्षकों के माध्यम से शिक्षण का कार्य चलता हो, वैसे संस्थान में ही एक्यूप्रेशर की शिक्षा लेनी चाहिए। 2 दिन 4 दिन वाले कोर्स करने के बाद या 10 दिन वाले कोर्स करने के बाद एक्यूप्रेशर की चिकित्सा अच्छे ढंग से नहीं दी जा सकती है, लेकिन 2 दिन 4 दिनों का कोर्स भी संचालित होता है, वो खुद के लिए होता है। अगर 2 दिन 4 दिन वाला कोर्स करते हैं तो स्पेसिफिक जो आपको बीमारी है उससे संबंधित बीमारी के कक्षाओं में आप उस क्लास को करें, ताकि 2 दिन 4 दिन में उस बीमारी से संबंधित विशेष जानकारी आपको प्राप्त कर सके और आप उसके द्वारा समुचित दूसरे को लाभ पहुंचा सकें। लेकिन अगर प्रोफेशनल के रूप में यूज करना है तो निश्चित रूपेण अच्छे शिक्षक, अच्छी पढ़ाई,
अनवरत पढ़ाई, प्रतिदिन पढ़ाई, और जहां पर हर विषय के बारे में बताई जाती हो वैसे संस्थान में ही एक्यूप्रेशर की शिक्षा लेनी चाहिए। वर्तमान में बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज जो कि पटना में अवस्थित है, वहां इस तरह के शिक्षक, विश्व प्रसिद्ध शिक्षक, अच्छे शिक्षक, हर विधाओं के ज्ञाता, हर विधाओं का ज्ञान, ये सब बताया जाता है। अनवरत प्रतिदिन पढ़ाई चलती है, वहां पर आप कक्षा ले सकते हैं तथा इसके देश में कई जगह पर ब्रांचेज हैं, वहां भी इसकी शिक्षा आप ग्रहण कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न आता है, एक्यूप्रेशर चिकित्सा का कोर्स अवधि क्या है? तो मित्रों, एक्यूप्रेशर चिकित्सा में डिप्लोमा कोर्स 1 वर्ष का है, डिग्री कोर्स 3 वर्ष का है तथा मास्टर डिग्री कोर्स 1 वर्ष का है। जो विद्यार्थी 10th पास हैं उन्हें 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स करना चाहिए, उसके बाद 3 वर्ष का डिग्री कोर्स भी करना चाहिए। 4 वर्ष के ज्ञान के बाद वो निश्चित रूपेण अपने मरीजों को समुचित लाभ दे पाएंगे। चाहें तो उसके बाद मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। साथ ही मित्रों, अगर 12th पास जो विद्यार्थी हैं वो डायरेक्ट 3 वर्षीय एक्यूप्रेशर का डिग्री कोर्स करना चाहिए और उसके बाद मास्टर डिग्री 1 वर्षीय करना चाहिए। तो हम इससे स्पष्ट होता है कि एक्यूप्रेशर विधा में 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है, 3 साल का डिग्री कोर्स है और 1 साल का मास्टर डिग्री कोर्स है। इसके साथ ही दोस्तों, सेल्फ अवेयरनेस, बेसिक एक्यूप्रेशर कोर्स, इस तरह के कोर्सेज भी संचालित होते हैं जो 2 दिन, 4 दिन और 10 दिन के होते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स भी संचालित होते हैं जो 1 महीने के होते हैं। लेकिन ये सारे कोर्स प्रोफेशनल के रूप में अपने आप को यूज ना करें, क्योंकि ये कोर्स इसलिए होते हैं कि एक्यूप्रेशर विधा के बारे में पूरे देश के सभी घरों में, या फिर यूं कहें विश्व के सभी घरों में एक जानकार अवश्य होने चाहिए। एक जानकार हर घर में हो, इसके उद्देश्य से ही 2 दिन, 4 दिन या 1 सप्ताह या 1 महीने का कोर्स संचालित किया जाता है, क्योंकि आप इसकी जानकारी ले सकें और खुद का रक्षा कर सकें, स्वास्थ्य की रक्षा, तथा दूसरे को भी रेकमेंड कर सकें कि एक्यूप्रेशर की चिकित्सा आप ले सकते हैं। तो अवधि के दृष्टिकोण से डिप्लोमा 1 साल, डिग्री 3 साल और मास्टर डिग्री 1 साल का कोर्स करना अति आवश्यक है, अगर आपको प्रोफेशनल के रूप में एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति को अपनाना है और समाज का जन कल्याण करना है। तो इन्हीं बातों के साथ मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने मन से पूरे वीडियो को अंत तक सुना। इसके साथ ही अगर आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न उठता हो तो निश्चित रूपेण हमें बताएं, हम उससे संबंधित भी वीडियो आपको भेजते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति का ज्ञान पूरे विश्व में फैलाने का काम करें तथा इस वीडियो को भी शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।